बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। जनाब, अपने व्लॉगिंग चैनल में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। जनाब, मैं इस वक्त एक मौजू शुरू किया हुआ है। कभी कभी कोई सब्जेक्ट बन जाता है एक चैनल के ऊपर थोड़े अरसे के लिए, फिर हम किसी और सब्जेक्ट के ऊपर भी जाते हैं। इसी तरह से आजकल क्योंकि आप लोग बहुत सवाल कर रहे हैं, आप यकीन करें ईमेल के अंदर इतने मुझे कुछ मैसेजेस आए और कुछ मेरे साथ ऐसी ईमेल्स शेयर हुई जिसके अंदर बहुत ही एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन थी। उनमें से कुछ चीज़ें मैं समझती हूँ मैं आपके साथ शेयर करूँगी और कुछ चीज़ें मैं समझती हूँ बहुत पर्सनल होती हैं लोगों की, जो मैं बिल्कुल शेयर नहीं करूँगी। लेकिन इस वक्त चूँकि मैं सबा इब्राहिम फैमिली जो है, यानी कि सबा बल्कि नहीं, माज़रत के साथ दीपिका काकड़ और साथ में उनके शौहर जो है उनके बारे में मैं बात कर रही हूँ, यानी कि शोएब इब्राहिम। इनके बारे में बात कर रही हूँ। इनके बारे में बहुत सी कंट्रोवर्सीज़ है, ख़ास तौर पे जब से शोएब के एक फ़र्स्ट कज़न जो उनके मामू के बेटे हैं उन्होंने सामने आकर बहुत सी बातें जो है वो कुछ अर्सा पहले भी करते रहे, अब दोबारा से उन्होंने की, उनको कुछ जवाब भी दिया शोएब ने। उसके पीछे असल कहानी क्या है वो सब मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर बता दिया है। कुछ नई चीज़ें हैं, कुछ डिफरेंट चीज़ें हैं, वो भी आपको इस वीडियो में बताऊँगी। लेकिन आज की वीडियो जो है वो ज़रा फोकस्ड होगी। इस वक्त बहुत ही आप लोगों की जो पसंदीदा है, जिनको लोग बड़ा पसंद करते हैं और बड़े मुझे कमेंट्स आ रहे हैं, मैं तो हैरान हो रही हूँ लोग कितना प्यार भी करते हैं। तो मुझे, मेरा ख्याल है उन लोगों को परेशान नहीं होना चाहिए कि लोग ट्रोलिंग क्यों करें, क्योंकि उस ट्रोलिंग की निस्बत जो प्यार उन लोगों को मिल रहा है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। और माशाल्लाह मैं समझती हूँ ऐसे लोग ब्लेस्ड होते हैं। तो ऐसे में दीपिका काकड़ के बारे में बहुत सी कंट्रोवर्सीज जो है वो सामने आई हैं, बहुत सी उनकी लाइफ के आप समझिए कि मुख्तलिफ पहलू सामने आए जिनसे मैं भी पहले वाकिफ़ नहीं थी। वो सब मैं आपके सामने रखूँगी। और सबसे मेरी गुजारिश है कि प्लीज़ वीडियो को आखिर तक सुना करें। सिर्फ आप लोग थंबनेल पढ़ के या सिर्फ शुरू का हिस्सा सुन के आप लोग एक कंक्लूजन पे पहुंच जाते हैं और कमेंट कर देते हैं। तो आप सुनिएगा, क्योंकि आपको आपके शायद सब सवालों के जवाब आहिस्ता आहिस्ता आगे वीडियो में मिलेंगे। तो एक दफ़ा आखिर तक देख लीजिएगा, फिर दिल खोल के आप लोग कमेंट्स कीजिएगा। आई डोंट माइंड। हाँ, बुरा लगता है कभी कभी आप लोग के बड़े हार्श कमेंट्स हो तो, लेकिन आई होप कि जब आप पूरी वीडियो देखेंगे तो आप हार्श कमेंट्स नहीं करेंगे। अच्छा देखिए, सबसे पहले मैं आ जाती हूँ। जो बातें की गई शोएब इब्राहिम के हवाले से वो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई है। आज दीपिका के ऊपर ज़्यादा फोकस ये वीडियो है। सबसे पहले एक जो बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी अभी खड़ी की जा रही है वो दीपिका की पहली बेटी के हवाले से है, जिसके बारे में इतनी कोई क्लियर बातें नहीं है अभी भी। लेकिन ये कहा जा रहा है कि जो उनकी पहली शादी थी, मैं आपको बताऊँ, दीपिका जो है बेसिकली होस्टेस के तौर पे काम कर रही थी। उसके बाद उन्होंने वो जॉब छोड़ी। उनकी शादी भी एक पायलट से हुई। 4 साल 5 साल ये तकरीबन शादी रही है। गालिबन 2014-15 में ये शादी जो है ये टूटी। उसके भी 3 साल के बाद इनकी शादी जो है शोएब इब्राहिम के साथ होती है। लेकिन अब लोग जो है वो अजीब अजीब कहानियाँ ये डालते हैं कि जी जिस वक्त वो शादी में थी उस वक्त उनका अफेयर जो है शोएब के साथ चल रहा था, जबकि ऐसा नहीं है। जो मैंने सारी स्टडी की है, सारी चीज़ें निकाली हैं उनके मुताबिक, उसके बाद इनके दरमियान जो है जान पहचान हुई और उसके बाद ये रिश्ता जो है ये शादी में कन्वर्ट हुआ और ये तमाम तर चीज़ें हैं। तो उनकी बेटी के हवाले से भी बातें कुछ क्लियर इस तरह नहीं है। ये कहा जाता है कि एक वीडियो है जिसमें एक बच्ची है और बच्ची जो है उनके एक्स हस्बैंड के साथ देखी जा सकती है और वो कहा जा रहा है कि वो दीपिका की पहली बेटी है, पहली शादी से, जिसका बार बार सवाल करते हैं जी क्यों नहीं उसका जिक्र करती, जो कहती है कि फैमिली इंपॉर्टेंट होती है, फैमिली के साथ रहो, खुशियाँ बांटो, अपनी ही बेटी को इग्नोर किया हुआ है। तो जो हमारी इन्फॉर्मेशन उसके मुताबिक वो बेटी उनकी नहीं बल्कि उनकी बहन की बेटी है और बेसिकली उनका अपनी बहन के साथ भी कोई एज सच हमें बॉन्ड दिखाई नहीं दिया। जो मेरी मालूमात हैं, जो एज़ पर माई इन्फॉर्मेशन, अपनी बहन के साथ उनका इतना कोई नहीं, अलबत्ता अपनी वालदा के साथ उनका हम व्लॉग्स में भी देखते रहते हैं, उनके साथ उनका सब कुछ चल रहा होता है मामला। लेकिन ये जो बच्ची है ये उनकी बेटी नहीं है। लेकिन अभी भी इसके ऊपर दो राय है। एक ये कहा जा रहा है कि उनकी पहली बेटी है और वो उनके पहले शौहर के साथ रहती है। अच्छा चलिए, ये चीज़ एक तरफ होगी। फिर उसके बाद दीपिका को बताया गया उसके बारे में कुछ ऐसी चीज़ें कि जो वो व्लॉग्स बनाती है उसके अंदर सारा ड्रामा होता है, सारा ड्रामा होता है। खुद से चीज़ें खरीद के वो ये कह देती है कि मुझे शोएब ने गिफ्ट की। मसलन कि कहा गया कि वो जो गाड़ी ली वो उसने खुद खरीदी और कहा गया कि शोएब ने गिफ्ट की, शोएब ने ली। यानी कि ऐसी चीज़ें जो दीपिका लेती है उसे कहा जाता है हमारी चीज़ें, लेकिन जो चीज़ें शोएब लेता है वो सिर्फ कहा जाता है शोएब की। मसलन कि शोएब ने सबा को गिफ्ट दिया तो कहा गया शोएब ने सबा को गिफ्ट दिया। लेकिन अगर वही गिफ्ट जो है अगर दीपिका देती तो कहा जाता कि हमारी तरफ से गिफ्ट। तो देखिए ये ऐसी चीज़ें कि मैं कहती हूँ कि इंसान ने अगर गन ढूंढना हो ना तो आपका कोई भी वो स्लिप ऑफ टंग होगा, उसको उठा के आपके कैरेक्टर के ऊपर पूरा एक छापा लगा देंगे कि भाई हाँ बंदा तो है ये, इसकी जो ज़ुबान से स्लिप हुआ है यही है वो, भले वो कह के मर जाए भाई वो स्लिप ऑफ टंग है। तो इसी तरह से मैं नहीं समझती कि इसमें कोई बुराई है, बल्कि ये खूबसूरती है एक रिश्ते की कि अगर देखिए उसकी तो बहन है शोएब की और शोएब ने अपनी बहन को दिया, लेकिन जब वो दीपिका कोई चीज़ ले वो कहे हमारी तरफ से, तो मैं समझती हूँ तो बड़ी खूबसूरत चीज़ है। लेकिन एक वीडियो जो है उन्होंने शेयर की जिसमें दीपिका जो है वो वैलेंटाइन से पहले 14 फेब से पहले की वो वीडियो है जिसमें वो कहीं से आती हैं, शॉपिंग करके आई हैं, बहुत सी चीज़ें उन्होंने लोगों को दिखाई, लेकिन एक शॉपिंग बैग जो है पीछे पड़ा हुआ है
जो जूम करके दिखाया जा रहा है कि जहाँ दीपिका आगे बैठी है गाड़ी में, पीछे एक शॉपिंग बैग दिखाई दे रहा है, वो शॉपिंग बैग जो है वो एक ज्वेलर की दुकान का है जिसके अंदर इयररिंग्स पड़े हुए हैं। अच्छा, अब ये कहा जा रहा है कि दीपिका ने उस पूरे व्लॉग में जहाँ अपनी पूरी शॉपिंग दिखाई वो वाला शॉपर नहीं दिखाया। उसके बाद ये दिखाया जाता है कि जनाब शोएब साहब जो हैं वही शॉपिंग बैग पकड़ के बैठे हुए हैं और उसको गिफ्ट दे रहे हैं उसमें से, और वो जो गिफ्ट है वो इयररिंग है जो कि वो पहले ही खरीद चुकी थी और उसको उसने इस तरह से शो किया कि ये मुझे शोएब ने गिफ्ट किया है। उसके बाद उन्होंने कहा कि जी वो जिस तरह से वैलेंटाइंस का था उसमें ये बगैर इयररिंग्स पहने हुए आती है, यानी कि इसको पूरा पता था कि मुझे इयररिंग्स जो है वो गिफ्ट मिलेंगे क्योंकि उसने खुद ही तो दिए थे। अच्छा, यहाँ पे मेरा एक सवाल है, भाई आप लोग को क्या प्रॉब्लम है? मसलन अगर उसने खुद से लिया है, मियाँ बहुत बिजी है, उसको नहीं टाइम मिला, और ये मैं कहती हूँ ये एक और उसकी खूबसूरती है, ये फेक नहीं है। अगर आप कहें ना कि बड़ी फेक है, बड़ी झूठी है, बड़ी बुरी है, इसमें क्या बुराई है? एक औरत जो है खुद खरीद कर भी अपने शौहर का मान अगर रख रही हो, मैं कह रही हूँ अगर उसने किया हो तो वो एक तो रिश्ते की खूबसूरती हुई ना वो। तो देखिए आप लोग के लिए कंटेंट तैयार किया जा रहा होता है ना। अब मैं बार बार ये बात करती हूँ कि अच्छा वो जी कंटेंट तैयार करे, झूठा कंटेंट नहीं, झूठा नहीं होता यार, ये ड्रामा ही तो है ना। ये एक लाइफ जो है ये ड्रामा है, उसमें आपके लिए चीज़ों को खूबसूरत करके, देखिए आम लाइफ में आपके शायद घर में उस वक्त बहुत गंद मचाओ, लेकिन आपने व्लॉग बनाना है, आप जल्दी से कुछ चीज़ें एटलीस्ट थोड़ी बहुत चीज़ें नीट करेंगे ना, तो आप इसे क्या कहेंगे? ये ड्रामा है कि आपने नीट किया? नहीं भाई, आपके घर मेहमान आते हैं तब भी तो आप घर को नीट करते हैं कि नहीं करते हैं? तो आपके घर मेहमान आ रहे हैं ना, आपके जो व्यूअर्स हैं वो आपके मेहमान हैं, तो आप उनके लिए अपने घर को अगर थोड़ा सा नीट कर रहे हैं तो गाइज व्हाट्स रॉन्ग विद इट? आई मीन आई डोंट गेट इट। दिस इज़ जस्ट द नेगेटिविटी जो आपके अंदर है, उसको ख़त्म करें प्लीज़। कहते हैं थिंक पॉजिटिव, पॉजिटिव हैपन्स। अच्छा सोचे अच्छा हो जाएगा। जितना आप अपने आप को बताएंगे, अच्छी चीज़ें महसूस करेंगे, अच्छा बोलेंगे, आप अच्छा आपके अंदर सब कुछ अच्छा भर जाएगा, आप बड़ा मज़े का फील करेंगे। तो अगर कर भी दिए ना तो चलो इग्नोर करें, अब आगे के लिए ठीक हो जाए, बेहतर हो जाए। अच्छा, उसके बाद ये जो ख़ास तौर पे जो शोएब का कज़न है, उसने जब से बहुत सी बातें घर वालों की बतानी शुरू की, मैंने पिछली वीडियो में डिटेल में बता दी इसलिए मैं उस पर बात नहीं करूँगी, लेकिन सिर्फ इतना कहूँगी कि छोटे छोटे फैमिली ग्रजेस हर जगह पर होते हैं। ऐसे में ये फैमिली ग्रजेस जो है इनको सामने रखते हुए जो कुछ उसने किया है मैं समझती हूँ वैसे कंडेम करूँगी, बहुत गलत बात है। हर फैमिली के अंदर कुछ ना कुछ ऊंच नीच होती है, हमारी फैमिलीज़ में भी हर जगह होता है कुछ ना कुछ। अब जो बंदा मुझसे नाराज़ है वो आके गलत बोलना शुरू कर दे तो फिर उसे तो इंसान कहेगा ना कि ये बंदा जो है ये हसद का मारा हुआ है, ये बंदा जो है ये झूठा है, ये मक्कार है, ये फरेबी है, ये मुनाफिक है। और इसके बारे में फिर शोएब ने बताया, मैं ये नहीं जानती कि वो शख्स कहता है, माज़रत के साथ मैं उसको कोई अच्छा या बुरा नहीं कहती, लेकिन हाँ उसके इस अमल को बुरा कह रही हूँ जो उसने आके घर के जो भांडे हैं उन्होंने लोग के सामने धोना शुरू कर दिया है। तो ये जो बंदा है ना, इसके बारे में शोएब ने ये कहा कि ये मेरे नाम पे जगह जगह चीज़ें लेता था, मेरे रेफरेंस से लोगों से काम करवा लेता था, उनसे कमिटमेंट्स कर लेता था कि शोएब आएगा तो उससे मिलवाऊँगा या इस तरह की चीज़ें जो भी। तो इस वजह से शोएब ने उससे शायद मिलना कम किया, या वो जिस तरह उसने क्लेम किया कि उसने मुझे भी गाली दी, अपने मामू को भी गाली दी, तो हो सकता है किसी बात पे लड़ाई झगड़ा हो गया हो, किसी बात पे उसने उसको डांट डपट कर दी हो, तो व्हाट्स रॉन्ग विद इट? वो आपका भाई है ना, कज़न है ना, रिश्तेदार है ना, तो भाई आपस में लड़ नहीं पड़ते, बुरा नहीं बोल देते। ऐसा क्या किया कि आपको किसी को घर में कत्ल कर दिया या आपकी कोई जायदाद छीन के ले गया? क्या कर दिया? क्या हुआ? क्या या तो इफ़ देयर इज सम सीरियस इशू तो फिर तो आप कोर्ट जाए ना, मैटर्स को रिजॉल्व करें। यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है कि आपको पता है कि आप पॉपुलर नहीं है तो आपको तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वो पॉपुलर है तो उसके बारे में बोल के देखिए, हो सकता है उसके अंदर बहुत सी बुराइयाँ होंगी। मैं फ्रैंकली मैं नहीं कहती कि वो कोई बड़ा परफेक्ट इंसान है। कुछ बातें जब शोएब ने की अपने व्लॉग में, चाहे गुस्से में भी की, मुझे उन चीज़ों पर इख्तलाफ भी है कि ठीक है आप कह रहे हैं, लेकिन आज से आप ये कह रहे हैं कि बहुत से लोगों की रोज़ी रोटी मेरी वजह से चलती है, मुझे अच्छा नहीं लगा जुमला। लेकिन फिर वही बात है कि कोई बंदा परफेक्ट नहीं होता, और किसी बंदे को आप इतना दीवार से लगा दोगे तो वो बोलेगा। मुझे भी जब गुस्सा आया तो मैं कहा करती थी मैं किसी को नहीं बोलूँगी, लेकिन फिर जब कुछ लोगों ने, एक ग्रुप ऑफ पीपल, दे यूज्ड टू सिट एट नाइट, और वो मेरे ऊपर वीडियोस बनाते थे, गन बला बोलते थे, मुझे भी गुस्सा आया। फिर मैंने भी एक दो बार पे उनका नाम लिया ज़रा उल्टा तरीके से, जबकि मुझे अब्यूज़ मुझसे बिल्कुल नहीं होता और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने किया भी नहीं, लेकिन मैंने भी उनको फिर बोला उल्टे तरीके से, मैंने भी ज़रा उनको गुस्से से बोला तो उसको आ गया गुस्सा। नोबडी इज़ परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। अच्छा, उसके बाद एक और चीज़ है, अब दीपिका के हवाले से कुछ बातें बड़ी अजीब सी की जाती हैं। अच्छा, एक तो ये कि वो अपने ससुराल वालों के बस पीछे भागती रहती है कि वो ये सब कुछ ना करे तो वो उसको उठा के फेंक देंगे, वो उसको रखेंगे नहीं। यार वो सब नज़र आ जाता है अगर ऐसी बात हो। वो अपने अंदर बड़ी पावरफुल लेडी है, मैं आपको ये बात बता रही हूँ। अच्छा, एक बड़े मज़े की बात, ये कहा गया कि जी ये जो कपल है ना, ये एक गलत किस्म के कामों में है इन्वॉल्व है।
اور اس وجہ سے ان کی نیٹ ورتھ اتنی زیادہ کروڑوں میں ان کی جائیداد ہے. گھر بنا رہے ہیں ممبئی جیسے شہر میں, گھر بنانا چاہیے بہت بڑی بات ہوتی ہے, بڑے بڑے آرٹسٹ نہیں بنا پاتے اور یہ بنا رہے ہیں. تو آپ سوچ لیجئے کہ چند ڈرامے کرنے والے لوگ اتنا پیسہ کہاں سے کما لیا. اب یہ دیکھیے اندر کا یہ منافقت ان کی بول رہی ہے. بڑی معذرت کے ساتھ کچھ مذہبی بنیادوں پہ بھی کچھ رنجشیں ہو جاتی ہیں جو کہ نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ دیکھو اس نے اگر ایک مذہب قبول کیا ہے وہاں پہ تو یہ چیز بہت زیادہ ہے. انڈیا کے اندر لوگ اپنے مذہب کو کنورٹ ہوتے ہیں, سب کچھ چلتا ہے وہاں پہ. تو یہ چیز کو دیکھ کر بھی بہت زیادہ ان کے خلاف ایک نیگیٹیوٹی پائی جاتی ہے. میں نے یہ چیز نوٹ کی ہے, اسی لیے ان کے بچے کے حوالے سے کبھی بہت بولا جاتا ہے, کبھی ان کے پیسوں کے حوالے سے, کبھی اور چیزوں کے حوالے سے بہت کچھ چیزیں جو ہے وہ کہی جاتی ہیں. تو ایسے میں یہ کہا گیا کہ جی یہ لوگ نا جو منشیات والی پارٹیز ہوتی ہیں, ڈرگ پارٹیز, اور ان کا حصہ ہیں, اس لیے ان کے پاس اتنا پیسہ ہے. تو گائز گرو اپ, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جو ان کا یہ یوٹیوب چینل ہے نا, یہ کرتے ہوئے ان کو ان ڈراماز کی بھی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ ان ڈراماز سے جو وہ کماتے ہیں نا وہ کچھ بھی نہیں ہے اس کے سامنے جو یہ یوٹیوب چینل سے کماتے ہیں. میں آپ کو یہ بتا دوں جن کے ملینز میں فالوورز ہیں, ہر ویڈیو کے اوپر ملین ویوز ہیں, آپ کی سوچ ہے کہ وہ کتنا کماتے ہوں گے. آپ کو میں ایک ہنٹ دے دیتی ہوں کہ ہمارے یہاں پہ پاکستان میں ہمارے کرنٹ افیئر کے ایک اینکر ہے, عمران راز خان ان کا نام ہے, ان کا اپنا ایک کرنٹ افیئر کا چینل ہے, اور وہ علل اعلان کہتے ہیں, اس لیے میں آپ کو بتا رہی ہوں. ان کا ماشاء اللہ ایک بہت بڑا گھر ہے ڈیفینس کے اندر, اور مطلب کروڑوں کی وہ ایک پراپرٹی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ میں الحمدللہ میں یوٹیوب سے اتنا کماتا ہوں کہ میں ہر مہینے گھر کھڑا کر سکتا ہوں. آپ سمجھ سکتے ہیں میری بات؟ کین یو جسٹ امیجن کہ میں کیا بات کر رہی ہوں؟ تو یہ میں بات کر رہی ہوں کہ وہ جو لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ ان کی اتنی پراپرٹی کیسے ہوگی, انہوں نے کیا کر لیا, بھائی جان وہ کماتے ہیں نا اتنا الحمدللہ. اللہ تعالیٰ نے جس کی قسمت میں, آپ کسی کی قسمت سے 1 روپیہ نہیں کھیل سکتے. جو اللہ پاک نے لکھ دیا کسی کی قسمت میں وہ اس کو مل کے رہے گا. تو اس میں بھی وہ کہنا کہ جناب پتہ نہیں کہاں سے آ جاتا ہے, کہاں سے کر لیتے ہیں, تو جناب یہاں سے آ جاتا ہے اور یہاں سے کر لیتے ہیں, اور یہ تمام چیزیں. اچھا, اس کے بعد ایک اور جو بہت زیادہ شوشہ چھوڑا گیا کہ جناب وہ بیچاری جو ہے وہ تو اس کے لیے ویلنٹائنس کی گفٹ کر رہی ہے, اس کے لیے اینیورسری کی پارٹی تھرو کر رہی ہے, کیونکہ اس کو ڈر ہے کہ شعیب اس کو چھوڑ دے گا, کیونکہ شعیب اس پہ چیٹ کر رہا ہے. اچھا, شعیب کیوں چیٹ کر رہا ہے جناب؟ اس کی ریزن یہ دی جاتی ہے کہ وہ بہت باڈی بلڈنگ کر رہا ہے, اپنے آپ کو فٹ اینڈ فائن رکھ رہا ہے, بیوی پریگننٹ ہے, لیکن میاں جو ہے اس کو اپنی ہیلتھ اور اپنی سارا وقت اپنے اسٹوڈیوز میں ہوتا ہے, پتہ نہیں کہاں پہ, ڈراموں میں, گانوں میں, گھر آنے کا اس کے پاس ٹائم نہیں ہوتا. تھوڑا سا جو وقت دیتا ہے تو بیوی اچھل اچھل کے بتاتی ہے کہ میرے میاں نے ٹائم دیا. بھائی اچھی بات ہے نا, ایک بیوی کی اچھائی ہے, اگر وہ اچھائی کو بھی آپ نیگیٹو کر کے بتائیں گے. اب وہ بندہ جو ہے جو ڈرامے کرتا ہے, جس کا پروفیشن ہی ایکٹنگ ہے, ان کی بریڈ اینڈ بٹر جو ہے وہ ایکٹنگ ہے, تو اس کے لیے اس کو اپنے آپ کو فٹ اینڈ فائن تو رکھنا ہے نا. دس از پارٹ آف جاب, دس از ناٹ سم تھنگ ٹو امپریس سم بڈی. آپ نے جب تک کچھ دیکھا نہیں ہے, اور پھر ایک اتنا بندہ جو ہے کتنا فیمس ہو, اس کی اگر لائف میں کوئی اس طرح کی چیز چل رہی ہو نا, تو وہ کہیں نہ کہیں سامنے آ جاتی ہے. اتنے عرصے تک کوئی ایسا اسکینڈل جو ہے نا وہ چھپا نہیں رہتا. تو اور خاص طور پہ جب ان کا اپنا یوٹیوب چینل ہے, ان کو پتہ ہے لوگ ان سے محبت کرتے ہیں اور ان کے اس رشتے سے محبت کرتے ہیں, تو ایسے میں وہ اس چیز کو افورڈ بھی نہیں کر سکتے. آئی ڈونٹ تھنک سو کہ شعیب کبھی اتنی بڑی غلطی کرے گا کہ وہ کوئی اسکینڈل وہ افورڈ نہیں کر سکتا. کیونکہ اگر میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اگر شعیب کا کوئی اسکینڈل کبھی سامنے آیا تو آپ سمجھے کہ اس کا چینل سمجھے کہ ختم ہو جائے گا. جس طرح آپ نے دیکھا ستارہ یاسین جو ہے اس کا چینل کتنی تیزی سے نیچے آیا. میں اس پہ پھر یہ کہوں گی, میں نہیں بات کروں گی کہ اس نے کیا کیا نہیں کیا, کیونکہ مجھے نہیں معلوم, میں نے نہیں دیکھا. لیکن جو میں نے باتیں سنی تو میرا بینڈ جو ہے وہ سلمیٰ یاسین کی طرف ضرور تھا. مجھے لگا کہ وہ مظلوم ہے, اس کو چاہے صحیح انفارمیشن ملی چاہے غلط ملی, لیکن اس کے لیے وہ دکھ کی وجہ بنی. تو اس کے ساتھ مجھے لگا زیادتی ہوئی, تو میں نے اس کے لیے آواز اٹھائی. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, میں نے کبھی بھی ستارہ کے اوپر کوئی گندا الزام, کبھی بھی کوئی بات نہیں کی. بٹ اس چیز کا اسے بہت نقصان ہوا, اس کی ویورشپ بہت نیچے آئی. وہ جو اس کے ویڈیو ملینز میں جاتے تھے وہ اب 200, 300, 400 کے جو ہے مطلب کہ 3 لاکھ, 4 لاکھ, 5 لاکھ پہ ویوز آنے شروع ہو گئے, جو کہ ایک بہت بڑا سیٹ بیک تھا ایک ایسے چینل کو جو بہت تیزی سے اوپر جا رہا تھا. تو سملرلی شعیب جو ہے وہ یہ چیز افورڈ نہیں کر سکتا. اچھا, اب ایک اور چیز جو کنٹروورسی کہی جا رہی ہے وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ بھابھی کے ساتھ معاملات جو ہے, جو نند ہے اس کے خراب ہو رہے ہیں, یعنی کہ صبا جو ہے ان کے اپنی بھابھی اس کے ساتھ دیپیکا کے ساتھ خراب ہوتے جا رہے ہیں. دیپیکا کا میں آپ کو نام بتاتی چلو, اسلامی نام جو ہے وہ فائزہ ہے. تو اچھا, اب یہ خراب ہو رہے ہیں, اس کے لیے بہت سی چیزیں بتائی گئی ہیں. کچھ چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی, اور صبا کے اپنے ان لاز کے ساتھ جو معاملات خراب ہو رہے ہیں اس کے اوپر بھی ایک ویڈیو بناؤں گی. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ان کے معاملات کوئی ایسے خراب نہیں ہے, چیزیں آن آف ہوتی رہتی ہیں. لیکن کوئی اس طرح جو کہا جا رہا ہے نا کہ معاملات خراب ہو گئے, تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ایک ویڈیو جو ہے وہ سرکولیٹ کر رہی ہے سوشل میڈیا کے اوپر صبا اور دیپیکا کے حوالے سے. وہ کیا ہے وہ بھی اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی. ویڈیو کافی لمبی ہوگی میرے خیال سے. بس یہ میں آپ کو اتنا سے بتانا چاہوں گی کہ یہ میرے پوائنٹ آف ویو میں الزامات در الزامات ہیں اور ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے. لیکن
چونکہ آپ لوگ سوال کر رہے تھے، میں نے آپ کو جواب دینا تھا، میں نے آپ کو بتانا تھا. میں نے ان کے بارے میں کافی ساری چیزیں اور بھی مجھ تک پہنچی ہیں، لیکن وہ چیزیں میں سمجھتی ہوں بہت ہی بلو دا بیلٹ ہے، جن کو ڈسکس کرنا بنتا نہیں ہے. اپنے اندر سے حسد کینہ ختم کیجئے، منافقت ختم کیجئے، جیے اور جینے دیں. ان کا کانٹینٹ اچھا لگ رہا ہے تو دیکھیں، نہیں اچھا لگ رہا ہے تو مت دیکھیں نا. اور اگر آپ کو کچھ لگتا ہے کہ وہ کوئی غلط کام کر رہے ہیں تو اس کو آپ سامنے لے کر آئیں، لیکن زبردستی گھس کے چیزیں نکالنا، اس کے لہجے پہ، انداز پہ، اس کے اوپر کرنا اور نیگیٹیوٹی پھیلانا، میرے خیال سے باز آنا چاہیے. مزید کچھ ویڈیوز کے ساتھ حاضر ہوں گی، کیونکہ صبا کے حوالے سے کچھ بڑی مزیدار انفارمیشن میرے پاس اکٹھی ہوئی ہے، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے. اور صبا اور دیپیکا کے حوالے سے کچھ ویڈیوز اور انفارمیشن ہے، وہ بھی نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.